पहले वीआईपी लिखना में पहले पूछना कि देखा तो इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने में तकरीबन 90 से 95 मिनट का समय लगेगा। अभी भी अगर आपके पास 90 मिनट का समय ना हो तो आप अभी इस हॉल को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सीरियस डिस्कशन होने जा रहा है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ मोड पर रखें अगले 90 मिनट के लिए, ना कि साइलेंट या वाइब्रेट मोड में। तो देखा जैसे हम लोग के इंडियन फैमिली में क्या होता है, एक कोल्ड करने की भावना होती है, तुलना करने की। जैसे कि हम लोग के फैमिली मेम्बर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग तुलना करते हैं, जैसे लड़का हुआ तो पापा जैसा हुआ, लड़की तो मम्मी जैसा हुआ, या इसका कान पापा को पड़ा, इसका आँख मम्मी को पड़ा, है कि नहीं। तो आप इस प्रोजेक्ट को किसी अन्य प्रोजेक्ट से आप तुलना मत करिएगा, अन्यथा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यह जो प्रोजेक्ट है अपने आप को एक यूनिक प्रोजेक्ट है। तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज ए वीआईपी, ये एक वीआईपी प्रोजेक्ट है। तो वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? नहीं। देखिए वीआईपी का फुल फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन हमारी संस्था इसको चेंज करके लाई है वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि नाम से पता चलता है कि वैल्यू को इम्प्रूव करने वाले कोई एक प्रोजेक्ट है, यानी कि वैल्यू को बढ़ावा देने वाले कोई प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा वैल्यू को लेकर, अगर एक इंसान को मार्केट में अपना वैल्यू बनाना है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए बता सकते हैं? एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन और इनकम करने का जरिया। अगर एक इंसान को मार्केट में वैल्यू बनाना है तो फर्स्ट ऑल आप उसके पास देखा जाए तो एक अच्छा हाई क्वालिटी का एजुकेशन होना चाहिए, यानी शिक्षा होना चाहिए। सेकंड उसके पास इनकम करने के जरिए, यानी कि पैसा कमाने के जरिया होना चाहिए। देखा जाए एक इंसान के पास एजुकेशन तो है, वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पीजी कॉलेज के पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन वह इंसान उस एजुकेशन से इनकम नहीं कर पा रहा, इनकम का मामले में जीरो है। क्या ऐसे इंसान कोई मार्केट में वैल्यू बनेगी? नहीं। एक इंसान के पास इनकम तो बहुत है, पैसा बहुत रखा है, लाखों करोड़ रुपये रखा है, जब जाता है किसी बैंक में विड्रॉ फॉर्म भरने के लिए तो पैसा निकालने के उस समय दूसरे से फॉर्म भरवाता है, अंगूठा लगाता है, एजुकेशन के मामले में जीरो है। तो क्या ऐसे इंसान के मार्केट में कोई वैल्यू बनेगी? नहीं। लेकिन जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें रहता है उसकी खुद की एक आइडेंटिटी बन जाती है, खुद की एक पहचान बन जाती है। इसके साथ साथ हर एक इंसान के पास एक अच्छा हेल्थ भी होना जरूरी है। ये हमारा नहीं, WHO का ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सपोज करिए आपके पास एजुकेशन है, इनकम भी है, बट आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप किसी जॉब पे जाते हैं या कहीं किसी काम पे जाते हैं, आप 15 दिन जाएंगे, 15 दिन घर बैठेंगे, क्या आपका बॉस आपका मालिक आपको जॉब पे रखेगा? नहीं। बोलेगा आप जाइए, आपके जैसा बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में लगा हुआ है। तो इसके साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य भी होना जरूरी है। थोड़ा सा मैं एजुकेशन को लेकर बात करूं तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय एजुकेशन के 2 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से 2 भाग है बता सकते हैं? लिटिल क्लास और लिटिल क्लास। हाँ, फर्स्ट था लिटरेट क्लास और सेकंड था इलिटरेट क्लास, यानी कि एक था शिक्षित लोग और एक था अशिक्षित, यानी कि एक था पढ़ा लिखा समाज, एक था अनपढ़ समाज। अब 1947 से लेकर प्रेजेंट टाइम में 2021 चल रहा है, तो अब तक हमारे इंडिया में कितने % ऐसे हैं जो कि लोग पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं बता सकते हैं? 75%। ये हमारा नहीं क्या, ये बाय गूगल के सर्वे के हिसाब से पता चला कि हमारे इंडिया में वनली 76% लोग पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। 24% ऐसे हैं जो अभी भी अशिक्षित है। अगर मैं थोड़ा सा टैलेंट को लेकर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टैलेंट किस देश में पाए जाते हैं बता सकते हैं आप लोग? भारत। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। टैलेंट के मालूम देखा तो इंडिया द बेस्ट, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, हम लोग का फितरत है कि जब हम लोग किसी चीज़ को पूछते हैं टैलेंट के मामले में तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, चीन, रूस, जापान, अमेरिका, ये सब क्या, ये सब पहले से डेवलप क्राइटेरिया है। अगर टैलेंट के मामले में देखा तो इंडिया द बेस्ट, क्योंकि जब सर्वे किया गया तो आप लोग ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुनेंगे, जहाँ पे देखा जाए तो लगभग 38% कार्यकर्ता हमारे इंडिया के पाए थे। नासा का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे अंतरिक्ष का सोते हैं, वहाँ पे देखा जाए तो लगभग 40% कार्यकर्ता हमारे इंडिया के पाए जाते हैं। जिसके सर्वे के हिसाब से पता चला कि हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। हमारे इंडिया में। कारण क्या है कि हम लोग 20 साल का ट्रेडिशनल एजुकेशन करते हैं, यानी कि 20 साल की पुरानी पढ़ाई करते हैं। जो हमारे दादा परदादा 10वीं के 12वीं के ग्रेजुएशन पीजी कॉलेज करते हैं, लास्ट में कुछ नहीं होता, दिल्ली मुंबई पंजाब जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन देखा जाए हमारी इंडस्ट्री इस एजुकेशन क्षेत्र को चेंज करके लाए कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू चेंज कंप्यूटर लिटरेट क्लास।
कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास मतलब कि जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानता और कंप्यूटर लिटरेट मतलब जो लोग कंप्यूटर चलाना जानता हो। अब तक हमारे इंडिया में 76% लोग तो पढ़े लिखे लोग पाए जाते थे, अब कितने परसेंट ऐसे हैं जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं, क्या बता सकते हैं आप लोग? 7%। ये हमारा नहीं कहना, ये बाय गूगल के सर्वे के हिसाब से पता चला है कि आज जान के आपको आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया में वर्ल्ड 7% लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं, 93% ऐसे हैं जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। आज के डेट में व्हाट्सएप फेसबुक चलाना तो हर कोई जानता है, लेकिन कंप्यूटर को अच्छी तरह से लीड और मैनेज करना वर्ल्ड 7% लोग जानते हैं। अब हमारे इंडिया जा रही है डिजिटल इंडिया की तरफ। ये हमारा नहीं कहना, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2025 में इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है। तो क्या लगता है 7% से इंडिया डिजिटल इंडिया बनेगी? नहीं, इस 7% को 93% में लेकर जाना होगा तब तो इंडिया डिजिटल इंडिया बनेगी। इस 7% को 93% लेकर जाना होगा तब जाके इंडिया डिजिटल इंडिया बनेगी। जब कोई भी संस्था आती है, कोई भी इंडस्ट्री आती है तो अपने आप कोई ऑब्जेक्टिव मिशन लेकर आती है। तो आज हमारी संस्था भी एक मिशन लेकर आई है, बस करो, पहले यहाँ तक याद करो उसके बाद याद हो जाएगा।